तो आपको बता दें कि जो पुलिस है, उसकी जो टीम है एसटीएफ, वो दरअसल जगह जगह खाक छान रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से छकाता हुआ दिल्ली में भी कुछ दिन उसने बिताए हैं। 15 दिन दरअसल दिल्ली में रहा है। वो ग्राफिक्स के जरिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि उमेश पाल की हत्या के बाद दरअसल दिल्ली आया था असद। अतीक का बेटा असद दिल्ली में 15 दिनों तक रुका था। मार्च महीने के शुरुआती दिनों में दरअसल दिल्ली में ही था असद। जो उसकी लोकेशन मिली, दिल्ली का संगम विहार वो इलाका जहां पर यह 15 दिन असद दरअसल ठहरा था। जावेद नाम का एक शख्स जिसके घर में दरअसल वो रुका था, जिसने उसको अपने घर में पनाह दी थी। दिल्ली से असद ने एक शख्स को दरअसल मेरठ भेजा था। उस शख्स को मेरठ से पैसे लाने को कहा गया था। अब क्या मेरठ से पैसे लाने को जिसको कहा गया था, क्या अखलाक के घर पर भेजा गया था? क्या वो गुड्डू मुस्लिम था या वो क्या था? मेरठ से पैसा लाकर उस शख्स ने उसको दिया था। अतीक का जो पुराना ड्राइवर है वो दरअसल दिल्ली में ही रहता है। उसने असद के लिए मेरठ से पैसे लाने में मदद की थी। दिल्ली में असद की जो 3 मददगार हैं उनकी पहचान हो चुकी है। उनको हिरासत में भी लिया गया है। कुछ कल गिरफ्तारियां हुई हैं दिल्ली से भी। तीनों ने असद को दिल्ली में छिपाने में दरअसल मदद की थी। दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, तीनों को ही अरेस्ट कर लिया था। उनसे पूछताछ जारी है। जीशान और खालिद को संगम विहार इलाके से दरअसल पकड़ा गया है। दोनों को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है आगे की फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए। और पुलिस सभी आरोपियों से दरअसल पूछताछ कर रही है। तो यह सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको दिखाया कि दरअसल दिल्ली में 15 दिन तक असद रहा, कहां वो रुका, किस किस ने उसको मदद की, किस तरह से पैसे लाने को दरअसल उसने एक शख्स की मदद ली थी। लेकिन एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। मैं सीधे रुक करूंगी मेरी सहयोगी मोनिका का। बिल्कुल हिमानी, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी कि एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और असद के मददगारों तक भी पुलिस पहुंच चुकी है। सलोनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सलोनी, एक एक कर तमाम खुलासे हो रहे हैं। असद के मददगारों तक पुलिस पहुंचती हुई नजर आ रही है, लेकिन इंतजार है कि कब पुलिस असद को गिरफ्तार करेगी। बिल्कुल, जो जानकारी मिली है मोनिका और हिमानी की 15 दिन तक देखिए दिल्ली में ठिकाना रखता और ये सब कुछ तय किया गया था शाइस्ता परवीन और आयशा नूरी की तरफ से। उन्होंने पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाया मिलकर और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि कैसे अब पैसे भेजने, क्योंकि जानकारी जो मिल रही है डॉक्टर अखलाक ने बाकायदा पैसों का इंतजाम किया। ये पैसे भिजवाए गए असद के पास। असद 15 दिन तक जो ठौर ठिकाना रख रहा है इन्हीं पैसों की मदद से रख रहा है। कहा यह भी क्या कि गुड्डू मुस्लिम भी वहां से ही रवाना हुआ था और हरियाणा की तरफ गया है। तो क्या असद और गुड्डू मुस्लिम साथ में है या दोनों को अलग अलग जगहों पर रवाना किया गया? तमाम सवाल हैं। इनको लेकर जो 3 मददगार हैं उनसे अब कड़ी पूछताछ हो रही है, उनसे जानकारियां ली जा रही हैं, क्योंकि टिप ऑफ जब मिला था दिल्ली को लेकर तो जो मददगार हैं उनको पकड़ने के लिए सबसे पहले स्विफ्ट एक्शन उत्तर प्रदेश पुलिस ने लिया और अब उनसे पूछताछ के जरिए जानने की कोशिश की जा रही है कि असद का आगे रूट क्या रहने वाला है, किस तरह से वो फरारी की कोशिश कर रहा है। ये तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस। इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं देश दुनिया की खबरें 2 मिनट में भारत के जरिए।